अस्सलाम वालेकुम नानोस फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं देगी आलू गोश्त या शादियों वाला आलू गोश्त। आगे आ रही है बकरा ईद, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही टेस्टी बनेगा, लेकिन बनाना है मेरे अंदाज़ में। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मिट्टी की हांडी ले लेते हैं और उसमें डालेंगे हम हाफ़ कप ऑयल। ऑयल को गर्म करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अनियन। एक लार्ज साइज़ का मैंने अनियन लिया है, उसको चॉप कर लिया, ठीक है। प्याज डालने के बाद इसको हम करेंगे थोड़ी देर के लिए सौते, लेकिन आपने इसको बनाना है मिट्टी की हांडी में ही, तो जो मज़ा बनेगा वो किसी और पॉट में नहीं बन सकता। अब इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े मसाला जात। इसमें जाएंगी काली मिर्चें, इसके अलावा मैंने ज़ीरा लिया है साबुत, एक बड़ी इलायची ली है, इसके अलावा दालचीनी की ली है, इसके अलावा एक छोटी इलायची ली है, जायफल लिया है हाफ़, उसके अलावा क्लॉव्स लिए हैं, उसके अलावा जावित्री और एक जो है बादियान का फूल, एक भी नहीं बल्कि हाफ़ मैंने लिया। और इनमें से आधे मसाले जो है मैंने उनको थोड़ा पीस लिया था, जो मैं आखिर में डालूँगी। और इसके बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। जब उसके बाद इसमें हम डाल देंगे मटन। हाफ़ के जी मैंने लिए, ये चॉप्स हैं इसलिए आपको कम लग रही क्योंकि ये थोड़ी बड़े साइज़ की थी, बट ये हाफ़ के जी ही था। इसको अब हम करेंगे कुक, ठीक है। थोड़ी सी मीडियम से हाई फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे जब तक कि इसका जो कलर है वो वाइट नहीं हो जाता, ठीक है। रेड से वाइट होने लग जाएगा मीट, इतना हमने इसको पकाना है। उसके बाद मतलब आप तेज़ आंच पे 5 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे जी लहसुन और अदरक का पेस्ट, ठीक है। लहसुन अदरक मैंने लिया है पिसा हुआ 1 टेबलस्पून। अब लहसुन अदरक डाल के इसको हम 2 मिनट के लिए फिर कुक करेंगे ताकि इसकी जो है लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसके बाद अब डालेंगे हम क्रश की हुई रेड पेपर, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाली है। इसके बाद रेड चिली पाउडर डाला है 1 टीस्पून, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। सॉल्ट जो है 1 टीस्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। इसके बाद डाला है मैंने टर्मेरिक पाउडर, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है। क्रश किया हुआ जो है कोरिएंडर डाला है 1 टीस्पून। अब फिर हम इसको जो है अच्छे तरीके से जो है कुक करेंगे 1 मिनट के लिए, ठीक है। इसे ज़्यादा नहीं करना ताकि वो मसाले जो हैं कड़वे ना हो जाएं, ठीक है। अब इस स्टेज पे जो है हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए टमाटोस। मैंने 2 टमाटोस लिए हैं, 2 टमाटर लेके उनको चॉप कर लिया था, ठीक है। वो इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। जैसे ही हमारे टमाटर भी जो हैं वो टेंडर हो जाएंगे, इसको हमने इस स्टेज पे भूनना है, ठीक है। 5 से 6 मिनट के लिए टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे अच्छी तरह से। फिर इसमें हम डालेंगे पानी और कवर करके इसको हम रख देंगे सॉफ्ट होने के लिए, जब तक कि हमारा मटन गल नहीं जाता अच्छे तरीके से। जी हमारा मटन गल चुके हैं। अब हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से, इसको भुनेंगे, ठीक है। जितने अच्छे तरीके से भुनेंगे उतना ही मज़े का बनेगा। अब इसमें डालेंगे हम पोटैटोज़, 2 मीडियम मैंने पोटैटोज़ इसमें डाले हैं, ठीक है। इसको एक बार फिर हम अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि जो आलू और गोश्त अच्छे तरीके से भुन जाए, ठीक है। और हमारा जो है वो ऑयल जब सेपरेट हो जाएगा, सॉरी मटन का हमारा नहीं, ठीक है, हंडिया मतलब घी छोड़ देती है, तो उसमें हम डालेंगे पानी जितना भी आपने शोरबा रखना हो, ठीक है। तो उसके बाद इसको हम कवर करके जो है वो कुक होने के लिए रख देंगे जब तक कि हमारे आलू गल नहीं जाते। और जितनी आपको ग्रेवी चाहिए होगी उस स्टेज पे आप इसको बंद कर देंगे और उसके बाद डालेंगे सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया और गरम मसाला। जी हमारा बहुत ही लजीज आलू गोश्त तैयार हो गया। देखिए इसकी लुक माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी आई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप मुझे दुआएँ देंगे। तो मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।